दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त आपको दे देते हैं। अभी तक क्या क्या अपडेट है ये बताते हैं। अब तक 15 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर से 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। वहीं लखनऊ से डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं तो 4 लैब टेक्नीशियन भी गिरफ्त में हैं। 15 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। धमाके से पहले और धमाके के बाद की ये गिरफ्तारियां हैं। दिल्ली में लाल किला के पास धमाका हुआ और उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। कई गिरफ्तारियां की है। अक्टूबर में ही ऑपरेशन की शुरुआत हो गई थी और तब से लेकर अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनका संबंध इस धमाके से है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो जुड़े हुए हैं। इनमें ज्यादातर डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पूरे आतंकी वारदात की प्लानिंग की थी, साजिश की थी और जो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, जिन्होंने विस्फोटक इकट्ठा किए, जो कुछ बड़ा करने वाले थे। एक अलग ही आतंकी नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। इस मॉड्यूल को नाम दिया गया है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिसमें डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इन्होंने अलग अलग जगहों से MBBS की पढ़ाई की हुई है। कोई प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था, कोई सर्जन के तौर पर काम कर रहा था और दिल्ली में, लखनऊ में, फरीदाबाद में, जम्मू कश्मीर में इनकी तैनाती अलग अलग जगहों पर रही है। लेकिन ये आपस में जुड़े हुए थे आतंकी नेटवर्क में। फराह खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फराह, 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से कुछ वो हैं जो ब्लास्ट से पहले गिरफ्तार किए गए थे और कुछ की गिरफ्तारी ब्लास्ट के बाद हुई है। और क्या जानकारी मिल रही है और कितने नाम हो सकते हैं, कितने लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल मेनका, जो ये जैश मॉड्यूल है, जो टेरर मॉड्यूल है, जिसमें लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब तक 15 गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और 3 लोगों को डिटेन किया गया है। तो 5 गिरफ्तारी जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई है, जिसमें आरिफ, यासिर, मकसूद, इरफान, जमीर हैं। सहारनपुर से एक गिरफ्तारी हुई है, अदील रेथर हैं। फरीदाबाद से हुई है और जम्मू कश्मीर से और हुई है तो डॉक्टर शाहीन है, डॉक्टर मुजम्मिल हैं, डॉक्टर सज्जाद हैं। और आपको ये भी बता दूं कि लैब टेक्नीशियन भी जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी से, उनको भी गिरफ्तार किया गया और जो 3 को डिटेन किया गया है उसमें तारिक, आमिर और उमर, जो इनकी जो है वो बात की जा रही है। तो लगातार जो है वो कई CCTV फुटेज भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि वारदात से पहले यानी 29 अक्टूबर का एक CCTV फुटेज है जिसमें देखा जा रहा है कि तारिक और उमर जो हैं वो साथ में हैं, पेट्रोल पंप पे हैं। तो ये साजिश जो है वो काफी लंबी है और जिस तरीके से इसमें लगातार जो है वो गिरफ्तारी हो रही है, अभी और भी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, क्योंकि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जांच करे। कई सारे जो CCTV हैं उनको खंगाला जा रहा है, सारे CCTV जो हैं वो मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी एक और बात सामने आई है कि गाड़ी जो है वो 11 दिन से यूनिवर्सिटी में ही पार्क थी और जो गाड़ी जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज वो काफी लंबी है, जो कि गढ़ लग रहा है, सेंटर लग रहा है। जितने भी आतंकी, उन सबका कनेक्शन अल फलाह मेडिकल कॉलेज से। यहां तक कि जितने भी वाहन पकड़े गए जिसमें धमाका हुआ वो भी वहीं पर कभी ना कभी देखा गया, पार्क की गई। अल फलाह मेडिकल कॉलेज को लेकर और भी जांच पड़ताल चल रही होगी। इस बारे में भी आपसे आगे जानकारी लेंगे फराह। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शुरुआत हुई थी आदिल की गिरफ्तारी से। आदिल, जिसकी गिरफ्तारी हुई सहारनपुर से, जो कि अनंतनाग में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा था और वहां पर उसके लॉकर से AK-47 मिला था। उससे जब पूछताछ की गई उसके बाद इस आतंकी गठजोड़ का खुलासा होने लगा। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई और इसी बीच धमाके के बाद भी जांच पड़ताल हो रही है और इसे तेज कर दिया गया है। दिल्ली के लाल किला इलाके में बम धमाके के बाद पूरे क्षेत्र की पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी फराह की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जगह है जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पूरी तरीके से आप देखिए वो जो स्पॉट है उसको कवर कर लिया गया है और यहाँ पर भी जो है पूरी तरीके से जो पुलिस सिक्योरिटी है वो तैनात है। पूरी तरीके से इस एरिया को जो है वो भी हाई अलर्ट के तौर पर बंद किया हुआ है, या किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर तमाम बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं।
लगातार जो है वो पुलिस जांच कर रही है और अब जो जांच है वो एनआईए को हैंडओवर कर दी गई। एनआईए ने ऑफिशियली कल से जो है वो जांच शुरू कर दी है। वहीं लगातार जो सीसीटीवी है उनको खंगाला जा रहा है, 200 से ज्यादा सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। और एक अभी बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि वो जो गाड़ी है, जिस गाड़ी का जो इस्तेमाल किया गया है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में 11 दिन से खड़ी थी। यानी जो हादसा हुआ है 11 दिन तक लगातार जो गाड़ी है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। इसका मतलब है जो पूरी प्लानिंग है वो काफी लंबी थी, काफी दिनों की थी और इसी पर जो पुलिस है वो हर एंगल से जांच कर रही है।